नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक आधार पर स्वर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, क्या इस भर्ती में भी मान्य होगा? दोस्तों, आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेरी इसके संदर्भ में आ रहे थे, जो कि आप प्रश्नों के माध्यम से स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपके भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा डिटेल में इसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10% स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी 18 जनवरी 2019 को दी गई थी। दोस्तों, इसके पहले ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जीओ जारी कर दिया गया था, तो यह उम्मीदें कम ही हैं कि इस भर्ती में 10% जनरल को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि बिना उसके फैसले के बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, अब इस केस की अगली जो सुनवाई होने वाली है वह 8 अप्रैल 2019 को होने वाली है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 10% आरक्षण का भविष्य हमारे फैसले पर निर्भर। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों। और 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई थी, उसमें कई एनजीओ के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं इन याचिकाओं पर 8 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दोस्तों, अब 8 अप्रैल को और भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से जो सेंट्रल की जॉब निकली हुई है रेलवेज़ में, उनमें 10% आरक्षण के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया था स्वर्णों के लिए। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि केवल नोटिफिकेशन के आधार पर स्वर्णों को 10% आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब 8 अप्रैल को और भी ज़्यादा तस्वीरें क्लियर हो पाएंगी कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में यह 10% आरक्षण लागू हो पाना मुश्किल ही दिखता है। दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या 10% आरक्षण जो मिलने वाला है वह उससे कुछ फ़ायदा होगा जनरल कैंडिडेट्स को। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी के फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, मीन्स इसकी मैक्सिमम लिमिट 8 लाख है, तो 8 लाख से कम अगर आपकी वार्षिक आय है तो आप इस 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब 8 लाख बहुत बड़ी लिमिट होती है और लगभग 70 से 80% जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं वह इसमें लाई करेंगे। और 80% कैंडिडेट्स को अगर 10% में आप एलिजिबल मानते हैं तो यह एक तरीके से वही बात हो गई कि जनरल वाले किसी भी अभ्यर्थियों को आरक्षण ना दिया जाए या फिर सभी जनरल वालों को आरक्षण दे दिया जाए, दोनों बात सेम है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मैं जो चीज़ें आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह आप लोग को स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।